नमस्कार दोस्तों। तो मैंने जैसा कि बताया था कि अब मैं प्रत्येक दिन नए नए वीडियो लाता रहूँगा और मुख्य रूप से जो मेरा फोकस होगा वह इंटर का जो 12th का एग्जामिनेशन है 2025 में। तो उसी के करीब में आज मैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी लेकर के आया हूँ। और उस समरी में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन को हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है कि एम.डी.के गांधी जिनका जन्म हुआ 1969 में और इनकी मृत्यु हुई 1948 में। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। ऐसे जब एग्जामिनेशन में इस तरह का प्रश्न यदि समरी के रूप में पूछा जाता है तो इंट्रोडक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि ऑथर है इसमें तो इसलिए इस ऑथर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो ही वाज नोन एज बापू, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी को बापू के रूप में जानते हैं और साथ साथ उनको द फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वह सफलतापूर्वक प्रयोग किए सत्य और अहिंसा को एज द चीफ विपन मुख्य हथियार के रूप में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया फ्रॉम 1915 till 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। मतलब 1915 से लेकर करके उनके मृत्यु तक 1948 तक वह पूरी तरह से भारतीय पॉलिटिक्स को प्रभावित किए और इनके प्रभाव से भारतीय पॉलिटिक्स प्रभावित रही। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था अंडर द टाइटिल माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में कई बार ऑब्जेक्टिव में ये पूछा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अब हम आते हैं समरी पे। समरी जो है सो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि समरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये समरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग समरी पे आते हैं, गौर से देखिएगा। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। देखिए मैंने भाषा बहुत ही सिंपल लेने का प्रयास किया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटेन बाय महात्मा गांधी के द्वारा इसे लिखा गया है। ही डिस्क्राइब्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर, उन्होंने वर्णन किया है भारतीय सभ्यता के बारे में। विच है सक्सेसफुली विथस्टूड, जो सफलतापूर्वक खड़ा है। द लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोवोक्स मेटेरियलिज्म। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सो महात्मा गांधी ने जो बताने का प्रयास किया गया है कि हमारी सभ्यता यानी भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता में दोनों में क्या अंतर है और दोनों कैसे अपनी अपनी जगह पे सही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोवोक्स, जो पश्चिमी सभ्यता है वह बढ़ावा देता है मेटेरियलिज्म को। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटेरियलिज्म। बट द इंडियन सिविलाइजेशन प्रोवोक्स मॉरलिटी। ये दो वर्ड है, ये दो वर्ड को बहुत ही बारीकी से आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर पूरे चैप्टर का जो सार है सो ये दो वर्ड में है, ये मेटेरियलिज्म और मॉरलिटी। तो वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है वो प्रोवोक करता है मेटेरियलिज्म को और इंडियन कल्चर जो है प्रोवोक करता है मॉरलिटी को। इस पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी आपको मिलेंगे आगे, इसलिए बहुत गौर से देखिएगा। इससे यदि आप समरी बहुत ढंग से देख लेते हैं तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी कवर हो सकता है। द इंडियन सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटेन बाय फॉरेनर इन्वेडर। तो इंडियन सिविलाइजेशन जो है सो वह बर्बाद नहीं किया जा सका, ख़त्म नहीं किया जा सका बाय द फॉरेनर इन्वेडर। फॉरेनर मतलब विदेशी, इन्वेडर मीन्स आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी के द्वारा हमारी सभ्यता संस्कृति बर्बाद नहीं की जा सकी। जबकि आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि कई बार विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश पर आक्रमण किए और हमारी सभ्यता संस्कृति को खंडित करने का प्रयास किए, लेकिन चूँकि हमारी सभ्यता संस्कृति की जड़ें इतनी मजबूत थी कि इसे कोई हटा नहीं सका, कोई हिला नहीं सका। आगे इसकी चर्चा किया गया है। इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में आवर एंसेस्टर्स हैड सोन, हमारे जो एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, हमारे पूर्वजों ने बोया है। सोन मीन्स क्या होता है? बोना। द सीड, हमारे एंसेस्टर ने, हमारे पूर्वज ने बोया है इंडियन कल्चर, हमारी जो सभ्यता, हमारे सभ्यता का जो बीज बोया है। विच हैज़ डेवलप्ड इन ए बिग ट्री, जो कि एक बहुत विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो चुका है। एंड इट्स ब्रांचेज स्प्रीड द हार्ट ऑफ इंडिया। देखिए लाइन बहुत गौर से मैंने कलेक्ट किया है और इसमें कहा गया है कि हमारे एंसेस्टर्स है, हमारी सभ्यता संस्कृति का बीज जो बोया है उसकी जड़ें काफ़ी गहरी हो चुकी है और वह भारत के रहने वाले लोगों के दिलों में बसती है। इसलिए विदेशी आक्रमणकारी कितना बार भी क्यों नहीं आया,
और इसे इसकी सभ्यता संस्कृति को बर्बाद करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी मजबूत है और इसका जो शाखाएं हैं यहाँ के लोगों के दिलों में बसता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन था। फिर आगे है मेनी एंशियंट सिविलाइजेशन, कई प्राचीन सभ्यताएं वे आर डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गया, बट इंडियन कल्चर इज स्टिल एग्जिस्ट इन द फॉर्मर ग्लोरी, लेकिन भारतीय सभ्यता अभी भी अपने पूर्व स्थिति में अपनी प्रसिद्धि के साथ खड़ा है, अस्तित्व में है। फिर अगला पैराग्राफ में है इट इज़ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यह आरोप लगाया जाता है भारत पे दैट कि पीपुल ऑफ हेयर, यहाँ के लोग आर अनसिविलाइज्ड, यहाँ के लोग क्या है, अनसिविलाइज्ड हैं। दे आर नॉट वांट टू चेंज, वे अब बदलना नहीं चाहते हैं। देयर विल, अपनी इच्छाओं को बदलना नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट आवर एंसेस्टर, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने हैड ए सेट ए लिमिट, उन्होंने एक लिमिट हमें दिया है, एक सीमा रेखा दिया है अगेंस्ट लग्जरीज एंड प्लीज़र, कि हम जो सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, खुशियों के पीछे भागते हैं, उसकी एक सीमा होनी चाहिए। यदि सीमा नहीं रहेगी तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, और जब इच्छाओं का अंत नहीं है तो हम इसके गर्त में उलझते चले जाएंगे और हम बिना बेवजह तनाव और दबाव में जिएंगे और हमारी ज़िंदगी जो है सो नर्क बन जाएगी। इसीलिए हमारे एंसेस्टर्स ने हमें लिमिट दिया है, जिस वजह से हम अभाव में भी खुश रहते हैं। फिर आगे है आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट रन आफ्टर, हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे पूर्वज थे, डिड नॉट रन आफ्टर, वो नहीं भागते थे मटेरियल के पीछे, पदार्थ के पीछे। दे सेव्ड देयर मोरलिटी, वे बचा के रखे अपनी मोरलिटी को, नैतिकता को, मानवता को। इसलिए हमारी सभ्यता संस्कृति मुख्य रूप से डिपेंड करता है मानवता पर, मोरलिटी पर, नैतिकता पर, अध्यात्म पर। अब गांधी जी आगे कहते हैं, गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि ही डज नॉट हेट, गांधी जी फिर पश्चिमी सभ्यता के बारे में कहते हैं कि वह पश्चिमी सभ्यता को नफरत नहीं करते हैं। द वेस्ट, द गांधी जी सेज, गांधी जी कहते हैं कि ही डज नॉट हेट द वेस्ट, वेस्ट माने वेस्टर्न कल्चर, सो मच सो दैट का मतलब होता है यहाँ तक कि ही थैंकफुल टू इट, वह धन्यवाद देते हैं किसको, पश्चिमी सभ्यता को, बिकॉज, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता जो है, संस्कृति जो है, टाउटस, हमें सिखाया है, क्या सिखाया है, मेनी वंडरफुल डिस्कवरीज, कई बेहतरीन खोजों के बारे में हमें बताया है, सिखाया है अबाउट मटेरियल थिंक। जितने भी आविष्कार हम लोग देखते हैं अधिकांश पश्चिमी सभ्यता का ही देन है, तो हम उनको उसको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन आविष्कारों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, अपनी सुख सुविधाओं के बढ़ाने के लिए करते हैं और आज की ज़रूरत भी है। दूसरी तरफ कहता है ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ मार्वलस डिस्कवरीज, अब पश्चिमी सभ्यता में जो खोज हुआ है मटेरियल पर, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सभ्यता संस्कृति काफ़ी पुराना है और यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर भी खोज हुआ। मार्वलस डिस्कवरीज, बेहतरीन खोज हुआ अबाउट रिलीजन, धर्म के मामले में, द स्पिरिट, अध्यात्म के मामले में, द सोल, आत्मा के बारे में, वेयर फाउंड आउट, पता लगाया गया हमारी सभ्यता में। इस प्रकार महात्मा गांधी कहते हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर यूरोप, यूरोपियन सिविलाइजेशन अच्छा है किसके लिए, यूरोपियन के लिए, एंड विल र्यून, और बर्बाद हो जाएंगे अस, हम लोग, यदि इफ़ वी कॉपी इट ब्लाइंडली, यदि हम लोग आंख बंद करके इसकी कॉपी करेंगे, नकल करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इंडियन सिविलाइजेशन इज सूटेड यहाँ गलती लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे, SUITED है, तो सूटेड फॉर इंडिया। तो कहने का मतलब जो है सो यह एक मतलब एक समरी था और प्रयास किया गया कि सारी बातों को इसमें डालने का। तो मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पर यह इस पर महात्मा गांधी ने बताने का प्रयास किया है कि भारतीय सभ्यता भी अच्छा है, पश्चिमी सभ्यता भी अच्छा है। भारतीय सभ्यता मुख्य रूप से मोरलिटी पर ध्यान देता है, पश्चिमी सभ्यता मटेरियलिज्म पर ध्यान देता है, और अपने अपने जगह पे दोनों अच्छा है। अभी भी भारतीय सभ्यता की तरफ बहुत सारे पश्चिमी सभ्यता के लोग आते हैं, यहाँ की नैतिकता, यहाँ के अध्यात्म को सीखते हैं और अपने जीवन में शांति की तलाश में यहाँ आते हैं और शांत होकर करके अपने मन मस्तिष्क को जो है सो रिलैक्स देते हैं। क्योंकि आज के दौर में जो है सो स्ट्रेस बहुत है और स्ट्रेस के कारण सारी बीमारियाँ होती हैं। तो
यह भी ज़रूरी है। और दूसरी तरफ यदि पश्चिमी सभ्यता की बात करें तो बहुत सारी खोज पश्चिमी सभ्यता में हुई है, तो पश्चिमी सभ्यता का जो खोज हुआ है उसका इस्तेमाल हम लोग आज कर रहे हैं। तो इस तरह से अपनी अपनी जगह पे दोनों सही है। तो जहाँ तक इसके नोट्स की बात है, पीडीएफ की बात है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं इसको, आप कमेंट करेंगे तो मैं पीडीएफ भी डालूँगा। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।